हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आजकल हम लोग कुछ सेशंस कर रहे हैं प्रीलिम्स 2021 के रिवीजन के लिए। कुछ एमसीक्यू सेशन हैं, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम 7 एमसीक्यू सेशंस कर चुके हैं। आज 8वां सेशन करते हैं और 8वां सेशन इज़ डेडिकेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, पर्टिकुलरली द करंट इश्यूज़। पिछले कुछ महीनों में जो करंट इश्यूज़ हुई हैं उनको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करने की कोशिश करते हैं, particularly in art and culture. Let us now begin. Consider the following statements about a stone inscription found in the Tumkuru district of Karnataka in 2021. एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है, वो टुमकुरू में मिला है कर्नाटक में। उसके बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट यह है, इट इज़ द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ डिफीट ऑफ विजयनगर किंगडम एट द हैंड्स ऑफ बहमनी स्टेट्स। बहमनी राज्यों ने मिल के हराया है विजयनगर को। उसका पहला ये अभिलेखीय प्रमाण है, पहला प्रमाण नहीं, पहला अभिलेखीय प्रमाण है। दूसरा स्टेटमेंट ये तेलुगु में लिखा हुआ है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। इट इज द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस नॉट ऑफ डिफीट ऑफ विजयनगर एट द हैंड्स ऑफ बहमनी स्टेट्स, बट इट इज द फर्स्ट एपिग्राफिक एविडेंस ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। जो विजयनगर के सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे कृष्णदेव राय, जिन्होंने रूल किया है 1509 से 1529 तक, उनकी डेथ का पहला अभिलेखीय प्रमाण है। ये उससे संबंधित है, इस बैटल से संबंधित नहीं है। और ये कन्नड़ में लिखा हुआ है, तेलुगु में लिखा हुआ नहीं है। वैसे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का तेलुगु से बहुत गहरा संबंध रहा है, लेकिन विजयनगर की स्टेट लैंग्वेज, राजकीय भाषा कन्नड़ हुआ करती थी, तो वो ये कन्नड़ में है, तेलुगु में नहीं है। तो दोनों ही गलत हैं। द फर्स्ट एवर एपिग्राफिक रेफरेंस टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय हैज बीन डिस्कवर्ड एट होननहल्ली इन टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। द इंस्क्रिप्शन इज engraved on a stone slab on the north side of Gopal Krishna temple at Honanhalli in Tumkuru, written in Kannada. It records the demise of Krishnadev Rai, शक संवत 1451, विच कम्स आउट टू बी 17 अक्टूबर 1529 में डेथ हो गई थी कृष्णदेव राय की। बाय द वे, आपको याद होगा जिस बैटल की इस क्वेश्चन में बात की गई है वो बैटल है जिसे बैटल ऑफ तल्ली कोट कह देते हैं, रक्कस तड़ंगड़ी कह देते हैं, जो 1565 में हुई है, जिसमें विजयनगर को बहमनी राज्यों ने मिलकर हरा दिया है। बहमनी राज्य मतलब अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बिदर एंड बरार। आपको याद ये रखना है। बाय द वे, यहाँ बता देता हूँ कि बैटल ऑफ तल्ली कोट जो 1565 में हुई है, जिससे विजयनगर का एंड हुआ था, उसमें बरार वॉज नॉट पार्ट। 5 बहमनी स्टेट्स हुआ करती थी। बरार वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट बैटल विच डिफीटेड विजयनगर इन 1565। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा एंड बीदर ये पार्ट हुआ करते थे। बरार वॉज नॉट पार्ट ऑफ दैट बैटल। और विजयनगर की ख़त्म हो जाता है। बहुत रिच और बहुत वास्ट किंगडम हुआ करता था, और उसके बाद विजयनगर को ध्वस्त कर देते हैं। और ध्वस्त विजयनगर के जो अवशेष हैं आज हम्पी में मिलते हैं, कर्नाटक में हम्पी में। और कन्नड़ भाषा का बहुत इस्तेमाल होता था विजयनगर में। वैसे कृष्णदेव राय तेलुगु भाषा में किताब भी लिखी उन्होंने, और वो अष्टदिग्गज 8 स्कॉलर्स होते थे, एमिनेंट लोग होते थे, जिनको वो पैटर्नाइज करते थे। वो तेलुगु भाषा के ही स्कॉलर्स हुआ करते थे। बाय द वे, हमारा रिवीजन हो जाएगा। Next question, consider the following statements. Toykathon 2021 is one of the programs launched under आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये जो टॉयकाथन शुरू किया है भारत सरकार ने, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू हुआ है। पहला स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन इनिशिएटेड एंड मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और इसको चलाने वाली मंत्रालय है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो आपको बताना है क्या इसमें सही है। So first is correct. Toykathon 2021 has been started under, it is a sub program of आत्म भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान। बिल्कुल सही है। It is initiative of education, Ministry of Education along with good number of other ministries, Ministry of Women and Child Development, MSME, कई सारे मंत्रालय इसमें शामिल हैं। खाली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ही प्रोग्राम ये नहीं है। So as you know, टॉय इंडस्ट्री वर्ल्ड में $100 बिलियन की हुआ करती है, और उसमें भारत का शेयर सिर्फ $1.5 बिलियन है।
मोरोवर जितने टॉयज़ भारत में, जो भारत की इंडस्ट्री है उसमें 80% लगभग टॉयज़ हम इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब वर्ल्ड में $100 बिलियन का व्यापार है और हमारे पास सिर्फ 1.5 बिलियन का है। क्यों ना हम इसको बढ़ाएं, एक तो इंपोर्ट हम ख़त्म करें, अपने इंडियन कल्चरल स्पेसिफिक टॉयज़ वगैरह बनाएं और एक्सपोर्ट भी करें जो बाहर जा सकते हैं। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए, जिससे कल्चर भी फ्लरिश करेगा और रोज़गार भी मिलेगा, इंडस्ट्री भी डेवलप होगी, एक्सपोर्ट भी होगा, इंपोर्ट ख़त्म होगा, इस तरीके से ये शुरू किया गया है टॉयकॉथन 2021। सो फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट। Under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Toycon 2021 conceived to challenge India's innovative minds to conceptualize novel toys and games based on Bharatiya civilization, history and culture. Toycon is an inter-ministerial initiative organized by Ministry of Education's Innovation Cell with support from All India Council for Technical Education, Ministry of Women and Child Development, etc. etc. तो ये मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव माना जाता है, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। टॉयकॉथन इम्पॉर्टेंट। इंडस सिविलाइजेशन में टॉयज इस्तेमाल होते थे, हमको टेराकोटा के बहुत सारे टॉयज इंडस सिविलाइजेशन में मिले हैं। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ क्वेश्चन और टू फ्रॉम टॉयज। टॉयज भारत में शुरू से कल्चरल पार्ट है भारत के, और सिंस इंडस सिविलाइजेशन हमको इनके एविडेंसेस मिलते रहते हैं। Which of the following states recently announced its willingness to appoint women priests in temples which follow आगम शास्त्रास? किस राज्य ने अभी राजकीय स्तर पर, मतलब गवर्नमेंटल स्तर पर बोला है कि हम महिला पुरोहितों को मंदिरों में अपॉइंट कर सकते हैं यदि उन्हें आगम शास्त्र की नॉलेज हुआ करेगी? ऐसा रिसेंटली बोला है तमिलनाडु ने कि अगर आगम शास्त्र में निपुण हैं वीमेन प्रीस्ट तो उनको हम टेम्पल्स में अपॉइंट कर सकते हैं। बाय द वे तमिलनाडु और केरल में ऐसे टेम्पल्स हैं जो सब छोटे छोटे डिटीज़ के हैं, वहाँ पर तो महिला प्रीस्ट पहले से ही काम कर रही हैं, लेकिन वो टेम्पल्स जो आगम शास्त्र के तौर पे स्थापित हैं, आगम शास्त्र टेम्पल में रिचुअल्स और वर्शिप करने की विधि का शास्त्र है, मतलब जो उस विधि से चलते हैं आगम शास्त्र, उनके हिसाब से जो टेम्पल्स हैं उसमें वीमेन प्रीस्ट अभी तक अपॉइंटेड नहीं है। तमिलनाडु के कल्चरल मिनिस्टर ने बोला है कि अगर वो ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको टेम्पल्स में अपॉइंट कर सकते हैं। तो इट इज़ वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इन जेंडर इक्वालिटी इन कल्चरल फैसेट ऑल्सो। सो दिस इज तमिलनाडु विच हैज़ अपॉइंटेड। याद रखेंगे वीमेन प्रीस्ट टेम्पल्स में काम कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन वो नॉन आगम टेम्पल्स हैं जो आगम शास्त्र को फॉलो नहीं करते, छोटे छोटे कल्चरल ड्यूटीज़ होते हैं लोकल, वहाँ तो काम कर रही हैं, लेकिन राज्य स्तर पर बोला गया है कि हम महिला पुरोहितों को भी अपॉइंट करने की बात करते हैं अगर आगम शास्त्र में ट्रेनिंग उनको दी जा सके। द तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर HR&C टेम्पल्स मैनेज्ड बाय हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट has hinted that women who wish to take up the job of a temple priest would be given training for that under Agam Shastras, and Agam Shastras are manuals for worship and rituals in temples. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है? कुछ साइट्स हैं और कुछ जोग्राफिकल उनकी लोकेशन है। इनमें से कुछ चर्चा में रहे हैं बिल्कुल हाल फिलहाल में। दुर्गियाना टेम्पल जम्मू में है, दूध सागर फॉल मांडोवी रिवर के पास है, मांडोवी रिवर पे है। विठोवा टेम्पल चंद्रभाग रिवर के करीब है, और रामप्पा टेम्पल मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है। तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? दुर्गियाना टेम्पल इज़ इन पंजाब, ये पंजाब में है, जम्मू में नहीं है। अभी ये क्यों चर्चा में आया? यू शुड रिमेंबर कि पंजाब में पॉलिटिकल गेम पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। वन ऑफ द पॉलिटिशियन ऑफ पंजाब नवजोत सिंह सिद्धू विजिटेड दिस टेम्पल विद गुड नंबर ऑफ हिज सपोर्टर्स, बहुत बड़े नंबर के सपोर्टर्स को लेके ही विजिटेड दिस दुर्गियाना टेम्पल। तो इट इज़ इन पंजाब, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। दूध सागर फॉल मांडोवी रिवर पे हुआ करता है। विठोवा टेम्पल चंद्रभाग रिवर पे है। ये पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ करता है। अभंगा इनके गाने होते हैं, जो उसके फॉलोवर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, गाते रहते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था महाराष्ट्र धर्मा पे, जिसमें
संत ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम तक और नामदेव और जितने भी महाराष्ट्र के सेंट्स हैं उनके बारे में बात की थी। रमप्पा टेम्पल बहुत फेमस है, आप सब जानते ही हैं, इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है प्रपॉन पे, यू कैन गो थ्रू। ये मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है। तो फर्स्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड। A few minutes drive from the magnificent Harmandir Sahib, Amritsar's pride and the holiest of Gurdwaras, is the Durgiana temple, variously known as Shri Durgiana Mandir, Tirath Lakshmi Narayan temple or Sheetla Mata temple. It is also referred to as the silver temple owing to the silver doors of its sanctum on which are embossed the incarnations of Vishnu and other deities. तो it is in near अमृतसर, अमृतसर में हुआ करता है ये हरमंदिर साहिब, which was started by गुरु अर्जुन देव। 5 सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसका निर्माण शुरू किया था और इस मंदिर की लैंड अकबर ने डोनेट की थी। अकबर यूज्ड टू विजिट द सिख गुरुज, अकबर सिख गुरुओं को विजिट किया करता था। सो दिस इज दुर्गियाना टेम्पल, फॉर दिस पर्पज इट वॉज इन न्यूज। रमप्पा टेम्पल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज अ टेम्पल ऑफ रमप्पा टेम्पल, आप सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं ये किसका टेम्पल है। लॉर्ड शिव इन इमेज फॉर्म और लॉर्ड शिव इन लिंगम फॉर्म और लॉर्ड शिव एंड पार्वती और नन ऑफ द अबव। तो यू नो इट इज शिव, लॉर्ड शिव इन लिंगम फॉर्म, शिवलिंगम फॉर्म में टेम्पल है रमप्पा टेम्पल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिसेंटली ये इंस्क्राइब हुआ है और ये शिवलिंगम फॉर्म में हो। ये पहला टेम्पल है जो इसका आर्किटेक्ट के नाम पर हुआ करता है। वी हैव डिस्कस्ड इट। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काकातियाज ऑफ वरंगल, गणपति देव, तेलंगाना में, वरंगल के निगर मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता है। सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, ईंटें बहुत लाइट हैं और फ्लोटिंग ब्रिक्स वगैरह जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब इसमें इस्तेमाल हुई हैं। Which of the following martial arts have been included in the खेलो इंडिया recently? इसी साल 4 कुछ खेल खेलो इंडिया में शामिल हो गए हैं। वो कौन से हैं? कलारीपयट्टू, मालखम्ब, गटका एंड थंगटा। वेल नोन कलारीपयट्टू फ्रॉम केरल, मालखम्ब इन सेंट्रल इंडिया। एक पिलर हुआ करता है जिसपे बिल्कुल टॉप पे जाके लोग योग के आसन्स दिखाया करते हैं। ये सेंट्रल इंडिया में होता है, मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट हुआ करता है। गटका पंजाब का होता है, थंगटा मणिपुर का होता है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल कर लिया गया है 2021 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में शुरू हुए थे जिसके तहत लोगों को तैयार किया जाए ताकि ओलंपिक्स में इंडिया की अच्छी परफॉर्मेंस हो सके। तो ये चारों के चारों मार्शल आर्ट्स हैव बिकम पार्ट ऑफ व्हाट? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। In January 2021, the Sports Ministry inducted 4 indigenous martial arts, Kalaripayattu from Kerala, Malkhambh of Central India, Gatka of Punjab and Thangata into Khelo India game. These were started in 2018. Next question. Recent studies show the earliest direct evidence of dairy production process during the time of Indus civilization. Very, very important for your exam. Recent studies show the earliest direct evidence of what? Dairy product processing during the time of Indus civilization. दूसरा statement. The evidences so found indicate household use of dairy products but not meant for trade purpose. जो evidences मिले हैं उससे ये तो पता लग रहा है कि ये घरेलू कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन उनमें व्यापार होता था ऐसे हमको evidences नहीं मिलते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हमको ये एविडेंस मिला है इंडस के बारे में कि डेयरी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग वगैरह भी हुआ करती थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये घर में भी कंज्यूम होते थे और इसका व्यापार भी हुआ करता था। सामान का आदान प्रदान करने के लिए भी डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हुआ करता था। एक ये एविडेंस हमको गुजरात में एक जगह पे मिला है, वहाँ से शामिल होता है। गुजरात इज़ वेरी वेल नोन फॉर द अमूल अभियान और वहाँ पर हमको काफ़ी पहले का एक एविडेंस डेयरी प्रोडक्ट प्रोसेसिंग का पहले भी मिल चुका है। तो ये गलत है कि सिर्फ कंजम्पशन, हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता था, बल्कि उसमें व्यापार भी हुआ करता था। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। सो लेट अस सी। A new study conducted by Indian and Canadian researchers has shown that dairy products were being produced by the Hadappans as far as back as
2500 BC. By analyzing the residues on ancient pots, researchers show the earliest direct evidence of dairy products processing, thus throwing fresh light on the rural economy of the civilization. The studies were carried out on 59 shards of pottery from Kotada Bhadli, a small site in Gujarat. The Hadappans did not just use dairy for their household. The large herd indicates that milk was produced in surplus so that it could be exchanged, and there could have been some kind of trade between settlements. This could have given rise to an industrial level of dairy exploitation. Industrial level का ये सिस्टम हुआ करता था, not just for household consumption. So this is an important finding about dairy industry in Gujarat as back as what? Indus civilization. Next question. Char chaporis are shifting riverine islands in the river Brahmaputra in Assam. Char chapori. There has been a demand for constructing a museum reflecting the culture and heritage of the people living in Char chaporis. तो पहला सही है कि चार चपोरी छोटे छोटे मिट्टी के आइलैंड्स होते हैं जो ब्रह्मपुत्र में हुआ करते हैं. चार छोटा सा मड आइलैंड है और चपोरी वो है जो फ्लड बैंक हुआ करता है, रिवर से लगा हुआ. चार चपोरी तो ये बिल्कुल सही है. और ये भी सही है कि वहाँ ये डिमांड उठी है कि क्यों ना इसको एक म्यूज़ियम बनाया जाए, म्यूज़ियम में शामिल किया जाए जो चार चपोरी का कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट करे. बोथ आर करेक्ट. चार इज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड वाइल चपोरीज आर लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक्स. एक फ्लोटिंग आइलैंड होता है चार, और जो फ्लड प्रोन फ्लड बैंक होता है वो चपोरी होता है. कभी चार टूटते रहते हैं, वो अलग हो जाते हैं, कभी जुड़ जाते हैं. दे आर यूज इंटरचेंजेबली और विद अ हाइफन. दे कीप चेंजिंग शेप्स. अ चार कैन बिकम चपोरी और वाइस वर्सा डिपेंडिंग अपॉन द पुश एंड पुल ऑफ द रिवर. जो फ्लोटिंग है वो शायद लैंड से लग जाएगा जाके, और जो दूसरा हिस्सा है लगा हुआ है शायद टूट के इधर आ जाए. तो ये कहलाते हैं चार चपोरीज. MLA Sharman Ali that requested that government to expedite the process of constructing museum reflecting the culture of these people living in Charchapuris in the Shrimand Shankar Dev Kala Kshetra. जो वहाँ का म्यूजियम है उसमें इसको शामिल किया जाए. It is part of, you can say, heritage of culture of Assam. So this is Charchapuris in Assam, which are floating island in the. In which of the following states India's first labor museum shall be located? किस राज्य में पहला लेबर म्यूज़ियम बनाने की बात चल रही है जहां पर जो लेबर मूवमेंट इंडिया का है उसकी हेरिटेज को दिखाया जाएगा? वेस्ट बंगाल, केरल, गुजरात और उत्तर प्रदेश. इट इज़ वेस्ट बंगाल. आप एलिमिनेट भी करेंगे तो वेस्ट बंगाल केरल में कंफ्यूज हो सकते हैं. इट इज़ केरल. केरल में इसको बनाने की बात चल रही है. लेबर म्यूज़ियम लेबर मूवमेंट का डिपिक्शन को दिखाने के लिए केरल में बनने जा रहा है, अलापुझा डिस्ट्रिक्ट में. The country's first labor movement museum showcasing the history of world labor movement would be launched in Keral's houseboat tourism hub Alappuzha. यहाँ बनने की ये बात चल रही है फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम इन इंडिया. Which of the following theatre art forms is not correctly matched? इनमें से कौन सी थिएटर आर्ट फॉर्म है जो करेक्टली मैच नहीं है? बंद पाथेर कश्मीर, नौटंकी यूपी, माच मध्य प्रदेश और दशावतार उत्तराखंड. इनमें से ये थिएटर आर्ट फॉर्म्स हैं डिफरेंट राज्यों की. इनमें से कौन सी ठीक से मैच नहीं है? बांध पाथेर कश्मीर का ही है. नौटंकी बहुत फेमसली यूपी की हुआ करती है. माच मध्य प्रदेश का थिएटर हुआ करता है. और दशावतार ये गोवा का होता है. इट इज़ नॉट ऑफ उत्तराखंड. ये गोवा का हुआ करता है, उत्तराखंड का नहीं है. बंद पाथेर, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर, इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग. नौटंकी इज एसोसिएटेड विद यूपी. द मोस्ट पॉपुलर सेंटर्स ऑफ दिस ट्रेडिशनल थिएटर आर फ्रॉम कानपुर, लखनऊ एंड हाथरस इन यूपी. March is the traditional theatre form of Madhya Pradesh. The term march is used for the stage itself and also for the play. It is in this theatre form songs are given prominence in between two dialogues. दो dialogues के बीच में एक song होता है.
Dashavatar is the most developed theatre form of Konkan and Goa regions. The performers personify the 10 incarnations of Lord Vishnu, the god of preservation and creativity. So this is another question. Which of the following is are correctly matched? Tourist places and states. ये tourist places और किस राज्य में है? बेदनी बुग्याल, अड़ाकू वैली एंड बन्नी ग्रासलैंड. तो बन्नी ग्रासलैंड तो बहुत फेमस है, आप तुरंत कह देंगे ये तो सही है. अराकू वैली भी विशाखापट्टनम में हुआ करता है, होती है, और ये भी बहुत फेमस है आंध्र प्रदेश में. बेदनी बुग्याल उत्तराखंड में होता है, इट इज़ नॉट इन हिमाचल. सो 2 and 3 आर करेक्टली मैच्ड and 2nd and 3rd are not correctly matched. Bedni Bugyal is a Himalayan alpine meadow situated in the Chamoli district of what? Uttarakhand state. The lush green meadow is adorned with blooms in wide range of varieties. There is a small lake named Vaitarni, Bedni Kund, situated amidst the meadow. The rich flora of the area includes Brahma Kamal. इसके लिए फेमस है बेदनी बुग्याल, चमोली के उत्तराखंड में. Araku Valley is a hill station in Visakhapatnam district in the state of Andhra Pradesh. It is valley of eastern Ghats inhabited by different tribes. In Araku Valley there is a Borra caves. यहाँ पर कुछ गुफाएं हैं और ये गुफाएं फेमस इसलिए हैं. The caves are filled with fascinating stalagmite and stalactite formations of calcium deposits. caves में आपको कैल्शियम डिपॉजिट्स के मटेरियल के हैंगिंग वो डिपॉजिट्स मिल जाएंगे, बहुत पुराने माने जाते हैं. This is this thing. Banni grassland is outer section of marshy salt of Rann of Kutch in Gujarat, known for rich wildlife and biodiversity. The grasslands is declared as protected forest under the status of reserved forest in India. So this is another question. So this is all about certain questions which I found in current issues. कुछ current issues जो मुझे दिखते रहे, ये वो questions हैं. We shall be bringing more such sessions जिससे आपके एग्जाम में फ़ायदा हो जाए. Please like it, subscribe it and share it. Thanks for watching this video. Thank you.